इंदौर नगर निगम सफाई में 8वीं बार भी नंबर 1 आने के लिए प्रयासरत है। इसी बीच केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार का एक दल केंद्रीय अतिरिक्त सचिव के नेतृत्व में इंदौर पहुंचा और शहर के एयर क्वालिटी और जलवायु परिवर्तन पर इंदौर नगर निगम द्वारा किए गए प्रयासों का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। केंद्र सरकार के वन पर्यावरण और जलवायु पर्यावरण विभाग का एक दल केंद्रीय अतिरिक्त सचिव नरेश पाल गंगवार और प्रदेश के पर्यावरण सचिव नवनीत कोठारी के नेतृत्व में इंदौर पहुंचा, जहां उन्होंने शहर के सभी प्रमुख विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक ली। इस दौरान उन्होंने इंदौर नगर निगम तथा जिला प्रशासन द्वारा एयर क्वालिटी इंडेक्स के अलावा प्लास्टिक क्रेडिट के साथ ही कचरा सेग्रीगेशन के बारे में जानकारी ली। निगम आयुक्त शिवम वर्मा और अपर आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से इंदौर नगर निगम द्वारा किए गए कार्यों का जायजा लिया। इसके साथ ही केंद्रीय अतिरिक्त सचिव गंगवार ने प्लास्टिक क्रेडिट और सैनिटरी पैड के कलेक्शन से होने वाली आय की जानकारी दी और निगम अधिकारियों को इस दिशा में प्रयास करने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने पीएम क्वालिटी को 60 से सुधार कर 45 तक लाने के प्रयास करने पर जोर दिया। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इंदौर जलवायु और एयर क्वालिटी इंडेक्स को सुधारने में जो प्रयास कर रहा है वह अपने आप में बड़ा प्रयास है। यह कार्य यदि इसी तरह जारी रहेगा तो इंदौर प्लास्टिक क्रेडिट, सैनिटरी क्रेडिट और एयर क्वालिटी इंडेक्स से मिलने वाले सर्टिफिकेट को बेचकर अच्छी खासी आय बना सकता है। और साथ ही उन्होंने कार्बन क्रेडिट को लेकर कहा कि केंद्र सरकार ने इसी वर्ष कार्बन क्रेडिट को लेकर पॉलिसी तय की है, जो शहरी निकायों से कार्बन क्रेडिट खरीदेगी, जिससे नगरीय निकायों को काफी फायदा होगा। सरकार से आए और हम लोग का ये था कि इंदौर सिटी कैसे काम कर रहा है स्वच्छता के मामले में और एयर, क्योंकि स्वच्छता और एयर क्वालिटी का एक आपस में बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है। अगर शहर स्वच्छ होगा तो एयर क्वालिटी अपने आप सुधर होगी। पिछले कुछ सालों में इंदौर ने बहुत अच्छा काम किया, उसके चलते इनकी एयर क्वालिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया और वो प्रयास थोड़े और करेंगे तो और बेहतर हो जाएगी। और मेरे ख्याल से नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो हैं उसको लगभग मीट करने की स्थिति में इंदौर सिटी है। कुछ थोड़ा सा प्रयास की आवश्यकता है, जो मैंने अभी अधिकारियों से यही निवेदन किया कि आप लोगों ने बहुत अच्छे प्रयास किए और थोड़ा सा आप प्रयास करेंगे तो आने वाले 1 आध साल के अंदर ही आपका ये एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट कर। सर, अभी जो पैरामीटर्स हैं उसमें इंदौर कहाँ स्टैंड करता है, कितना पीछे है? नहीं, पीछे तो नहीं है। देखिए, वैसे तो अन्य शहरों से कंपैरिजन करें तो उनसे काफ़ी आगे है। स्वच्छता में तो आपको पता है लगातार रैंकिंग 1 है और मैंने कहा इनका और एयर क्वालिटी का संबंध है। बट एयर क्वालिटी और भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं उस पर निर्भर करती है। बट एयर क्वालिटी जैसे नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड हमारा PM10 का 60 है और PM 2.5 का 40 है, उस पे से मार्जिनली ऊपर है आज की तारीख में वो। लेकिन जैसे 60 के ऐसे 75 ऐसे कुछ है PM10 में और PM क्या कहते हैं 2.5 में अराउंड 45 है, जो कि अचीवेबल है। 1 साल में ये कम हो सकता है और उसके लिए अधिकारी लोग प्रयास भी कर रहे हैं। ये मैं डेटा बता रहा हूँ पिछले साल का, तो हो सकता है इस साल का जब डेटा आएगा तो हो सकता है आप स्टैंडर्ड अचीव भी कर चुके हो। वो में जब डेटा कंपाइल होगा उसके बाद पता चलेगा। हाँ, प्लास्टिक क्रेडिट्स के हाँ, तो इसमें मैंने ये कहा कि भाई प्लास्टिक का क्या है, एक EPR रेजिम प्लेस में है, जिसमें कि जो प्लास्टिक के प्रोड्यूसर्स हैं जो पैकेजिंग यूज़ करते हैं उनको ऑब्लिगेशन है कि उस प्लास्टिक को जब ख़त्म हो जाता है, जब उसका उपयोग ख़त्म हो जाता है, उसके बाद उसको कलेक्शंस में और उसके रिसाइकलिंग में मदद करें और उसके रिसाइकलर्स को सर्टिफिकेट मिलते हैं। उसके आधार पे वो प्लास्टिक के सर्टिफिकेट PIBS को खरीदते हैं, तो उसमें उनकी कोई आय होती है, तो उसमें म्यूनिसिपैलिटी चूँकि कलेक्शन में भागीदारी रखती है तो कुछ प्रॉफिट शेयरिंग उनसे अरेंजमेंट करना चाहिए। मैंने उनको कहा है उनसे बात करें। नहीं, वो तो सही है। देखिए, ये तो सब लोकल कंडीशंस के हिसाब से तय होता है, इसमें कोई नेशनल पॉलिसी नहीं है। किस सेक्टर का पोल्यूशन में कितना कंट्रीब्यूशन है उसके आधार पे लोकल लेवल पे जो गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो तय करते हैं कि हमें किस सेक्टर को पहले टारगेट करना है। इस तरह से हमारे यहाँ से यह है कि जितना संभव हो धीरे धीरे करके अपने को क्लीनर फ्यूल्स पे जाना। देखिए, इसमें अब PM ई-बस सेवा करके एक योजना है। इंदौर शहर को उसमें 130 बसें मिली हैं। सारे बड़े बड़े शहरों को उसमें बसों का किया जा रहा है। तो ग्रेजुअली इलेक्ट्रिक मोबिलिटी भी धीरे धीरे करके किक इन कर रही है। बट उससे बहुत सारे जुड़े हुए मुद्दे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के इशूज़ हैं, वो सारे इशूज़ पे समन्वित रूप से प्रयास सारी एजेंसियाँ कर रही हैं। तो धीरे धीरे करके उसका पेनिट्रेशन बढ़ेगा।
देखिए इसमें मिनिस्ट्री ऑफ पावर इस पे काम कर रही है और एक नेशनल कार्बन मार्केट की स्थापना की जा रही है। उसके तहत फिर प्रोजेक्ट्स को कार्बन क्रेडिट्स मिल सके। तो क्या एक्सचेंज बनने वाला है देश में कार्बन क्रेडिट? मैंने कहा ना, नेशनल कार्बन मार्केट की स्थापना मिनिस्ट्री ऑफ पावर के माध्यम से हो रहा है। ऐसे पिछले बजट में उसके ऊपर अनाउंसमेंट था, उस पर कार्रवाई चल रही है। जब वो स्थापित हो जाएगा तो कार्बन क्रेडिट्स वहाँ से लिए जा सकते हैं। देखिए पराली एक ऐसी चीज़ है कि जो कि बहुत पहले से है, ऐसा तो नहीं है अभी आई। ये फसलें तो हमेशा से होती रही है, एक मशीनों से कटने के कारण होती है। उसके बहुत सारे अल्टरनेट उपयोग हैं और बहुत सारे उपयोग डेवलप भी हो रहे हैं। जैसे उसके ब्रैकेट्स बन जाते हैं, पैलेट्स बन जाते हैं, जो कि कोयले को उपयोग को रिप्लेस करने के काम में आते हैं। हमारे NCR रीजन में बहुत सारे अल्टरनेट उपयोग चालू हुए हैं। उसके कारण पराली एक अपने आप में रिसोर्स बनती जा रही है और रिसोर्स की तरह, जिससे किसान को आय भी होगी और वो पोल्यूटिंग फ्यूल को भी रिप्लेस करती है। तो ये काम भी चल रहा है और मैं समझता हूँ आने वाले सालों में ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रिसोर्स बन जाएगी। तो इसको लेकर क्या कि भाई वो पेड़ बचाएं और प्रोजेक्ट की पॉलिसी इसी हो के पेड़ बचाएं? देखिए इसमें तो एक सुविधा का संतुलन होता है ना। तो विकास और इन पर्यावरण में एक समन्वय स्थापित करने की कोशिश की जाती है ताकि दोनों अपनी तरह से कोएग्जिस्ट कर सकें और साथ साथ चलें। सरकार की हमेशा से ये नीति रही है कि विकास और पर्यावरण एक साथ चलने चाहिए और क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।